So after we understand what is speed, average speed, today we shall see what is velocity and average velocity. Here it will be involving vectors. तो थोड़ा ध्यान से चीज़ों को देखना. वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो तुम लोगों को आता ही है ना. अच्छा, चलिए आज पहले देखते हैं व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, हाउ इट इज डिफरेंट. एवरेज वेलोसिटी जिसको हम लोग भी एवरेज लिखेंगे और एक एरो मार देंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज, जैसे एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय टोटल टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी क्या होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना, सबको मालूम है. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total displacement to total time taken. तो average velocity is given by total displacement by total time. Our displacement being a vector, average velocity is also a vector. अब समझना आपको ये कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है ना. सपोजिंग हम कहेंगे कि कोई आदमी ऐसे गया है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे गया है समथिंग लाइक 4 मीटर और कितनी समय में गया है, सपोज 8 सेकेंड में गया है. फिर वो ऐसे गया है समथिंग लाइक 3 मीटर और केस कितने समय में गया है, सपोज 2 सेकेंड में गया है. तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो स्टार्ट किया है यहाँ से गया यहाँ तक, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट. क्या बता सकते हो, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर होल टॉवर 5 मीटर, यू नो. And what is the total time taken for it? Total time taken is, इधर जाने के लिए 8 सेकेंड लिया था, बाद में जाने के लिए 2 सेकेंड लिया था, so it is 10 seconds. अगर कोई पूछेगा बताओ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू 0.5, क्या है यूनिट, मीटर पर सेकेंड. यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. व्हाट अबाउट डायरेक्शन, ये हुआ पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे हम देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है इज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड टाइम इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी. 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड, नहीं, ही वाज वॉकिंग फॉर -5 सेकेंड्स, हो सकता है क्या, नहीं, ये पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी. और ये डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. सपोज ये है कोई डिस्प्लेसमेंट और मान लो मैं ये डिस्प्लेसमेंट को 2 से डिवाइड करता हूँ तो बन जाएगा s/2. कैसा हो जाएगा दिखेगा, इसका आधा, ये बन गया s/2, है कि नहीं. जब किसी एक वेक्टर को किसी एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन वही रहता है. अगर ये माइनस होता तो -s/2 होते, पहले हम -s लिखते और उसका आधा करते, मतलब डायरेक्शन उल्टा हो जाता है. क्योंकि टाइम इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर s/t एंड s आर इन द सेम डायरेक्शन. क्या बात समझ में आया, t इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, तो s का जो डायरेक्शन होगा s/t का भी वही डायरेक्शन होगा. s/t मतलब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ, सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्या बात समझ में आया, तो हम कहेंगे एज as time is a positive scalar quantity, therefore time is a positive scalar quantity, therefore average velocity is in direction of total displacement. ये चीज समझ में आना जरूरी है.
सपोज कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे रास्ते में गया, जब वो इधर से पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, बी से गुजर रहा था, उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे था और उसका एवरेज वेलोसिटी कुछ डायरेक्शन में था। आपको हो गया एवरेज वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में था। दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, जो कि एस की डायरेक्शन में है। तो जब ये आदमी चल रहा है, क्या उसका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है कि बदल रहा है? कभी ऐसा है तो कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, बदल रहा है नहीं। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा, ये हो गया एग्जांपल। सो इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड द एवरेज वेलोसिटी, है ना। चलिए देखते हैं व्हाट इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स आल्सो ए वेक्टर। इसका बहुत सारा डेफिनेशन है, सारा डेफिनेशन बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द rate of change in displacement. It is defined as rate of change in displacement. Rate of change in displacement मतलब जब कोई बॉडी मोशन में है, हो सकता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, नहीं भी बदल रहा है, भी हो सकता है कि नहीं। अच्छा, नहीं भी बदल रहा है और बदल रहा है कि कैसे, सब बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। मान लो कि कोई चीज़ यहाँ से चलना शुरू किया, कैसे जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, ऐसे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, बदल रहा है, ऐसे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। जब वो यहाँ पे आया तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। ऐसे जाएगा तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम बट डायरेक्शन इज ना, ये कैसे मैग्नीट्यूड से बराबर होगा? यहाँ पर तो जब यहाँ पर था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये था, यहाँ पर था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है कि नहीं। और अगर वो पार्टिकल यहाँ से शुरू किया, ऐसे गया, उसके बाद कंटिन्यूसली ऐसे जा रहा है, तो व्हाट इज चेंजिंग? इधर डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग, हाँ बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि डायरेक्शन बदल रहा है? सोचो तो, शुरू तो किया यहाँ से, फिर वो कभी यहाँ था कभी यहाँ था, उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ही बदल रहा था, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा था, है कि नहीं। वो गया कैसे? ऐसे गया और ऐसे जाने के बाद इधर से गया, ऐसे घूम रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट बदलता है, हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बदल रहा है या डायरेक्शन बदल रहा है या फिर दोनों बदल रहे हैं। कितने जल्दी जल्दी बदल रहे हैं? जल्दी जल्दी बदल रहे हैं तो हम कहेंगे देयर इज हाई रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी इज मोर। धीरे धीरे बदल रहे हैं तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज लेस। डिस्प्लेसमेंट क्यों बदल रहा है? मे बी बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड, मे बी बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, मे बी बिकॉज ऑफ चेंज इन बोथ, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा एस क्या हो गया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, in a small time of delta t seconds close to instant of concern. जिस समय आपको पूछा गया इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, उस समय के आसपास एक छोटा सा टाइम इंटरवल लीजिए। उस टाइम इंटरवल में देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या बदलाव आया। जैसे लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे इंस्टैंटेनियस स्पीड, 9 बजे क्या स्पीड था, तो 9 बजे से 9:01 सेकेंड पर कितना दूर गया था? दैट डिस्टेंस बाय 1 सेकेंड इज द स्पीड एट 9 PM, है कि नहीं। सिमिलरली वेलोसिटी निकालने के लिए हम देखेंगे 9 बजे से 9:01 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट में क्या बदलाव आया। ध्यान रहे कि इट मस्ट बी ए वेरी स्मॉल टाइम एंड इट शुड बी ए वेरी स्मॉल टाइम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ए स्मॉल टाइम whatever distance moved by a particle is always a straight line,
in a small time is very small. Suppose I take a very small time interval of 0.001 seconds. 001 सेकेंड में आप जो भी मूव करोगे वो कर्व नहीं हो सकता, इट हैज टू बी स्ट्रेट लाइन. सपोज आप यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, आप ऐसे गए, थोड़ा सा गए तो स्ट्रेट लाइन हो, इधर गए तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन. 1 सेकेंड में थोड़ा सा ही तो जाओगे. ए स्मॉल सेगमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन और ए कर्व स्ट्रेट लाइन. समझ में आया? अच्छा, कीपिंग दैट इन माइंड, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सपोज कोई पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा था, अब किसी एक समय में वो यहाँ पर था, उसका डिस्प्लेसमेंट था ये था उसका डिस्प्लेसमेंट S1. आफ्टर ए स्मॉल टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ था, सपोज S2. ये यहाँ पे आ गया. छोटे से समय के बाद यहाँ से यहाँ पर आने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया S2. अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा वेक्टर दिखने लगा है. डू यू नो व्हाट इज दिस वेक्टर? क्या वेक्टर है मालूम नहीं? P मान लो, ये P वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है. तो S1 प्लस P इज इक्वल टू S2. तो व्हाट इज दिस P? S2 माइनस दिस इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. ये जो छोटा सा वेक्टर है यही है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. नहीं, अगर हम कहेंगे कि वो यहाँ से यहाँ तक गया है dt सेकेंड में इतना दूर गया है डेल्टा t सेकेंड में, तो आप कहोगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये वेक्टर व्हाट इज दैट? S2 माइनस S1. समझ में आया क्या? तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे. क्या ये P डेल्टा S हुआ? समझ में आया? मिटा दूं इसको? यस, मिटा दिया. तो अगर कोई पार्टिकल A से B तक जाता है, O से शुरू किया, अब A से B तक गया कितने समय में? डेल्टा t सेकेंड में. तो लिखेंगे if the particle moves from A to B in a small time of delta t seconds, then आपका डेल्टा S क्या है और AB क्या है? बाय द वे AB जो वेक्टर है दिख रहा है, इट इज नथिंग बट डेल्टा S. और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या मैं समझा पा रहा हूं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? AB. समझ में आ रहा है? स्कूल में नहीं बताएंगे, वेक्टर कुछ है ही नहीं. तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि व्हाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज लाइक दिस एज वी सी. AB क्या हो गया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. कौन सा डायरेक्शन में हुआ AB? AB इज इन द डायरेक्शन लाइक दिस. है कि AB का डायरेक्शन क्या है? ऐसे ही तो है, इज नॉट इट? अच्छा, तो फिर आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी एट कहाँ? ये कोई समय पे यहाँ पे कोई एट A. वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट A क्या हो जाएगा? इट इज डेल्टा S बाय डेल्टा t. अगेन यू नो डेल्टा S बाय डेल्टा t हो गया अगर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डेल्टा S का मैग्नीट्यूड बाय डेल्टा t. यानी डेल्टा S का मैग्नीट्यूड क्या है? दिस लेंथ. एंड दिस बीइंग ए स्ट्रेट लाइन, दिस लेंथ इटसेल्फ इज द डिस्टेंस मूव्ड. अगर हम कहते कि पाथ ऐसा होता, ये क्या डिस्टेंस होता? नहीं, ये होता डिस्टेंस. लेकिन ये तो छोटा सा टाइम की बात चल रहा है, मतलब दिस मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन. एनी स्मॉल सेगमेंट ऑफ ए कर्व इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. कैसा भी कर्व ले लो, उसका छोटा सा सेगमेंट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. क्योंकि हम छोटे से समय की बात करें, बहुत छोटा समय, वेरी स्मॉल टाइम. डेफिनेशन में ये कहता है कि इट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा t सेकेंड्स. ये स्मॉल वाला पार्ट को इग्नोर मत करना. टोटल टाइम ऑफ t सेकेंड्स बोलने से वो एवरेज वेलोसिटी देगा. स्मॉल टाइम में कितना मूव कर रहा है देखने से पता देगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. समझ में? अच्छा, ये बात है. तो डेल्टा S क्या हो गया? डेल्टा S इज द डिस्टेंस मूव इन डेल्टा t सेकेंड्स. अगर ये डिस्टेंस गया है, ये डेल्टा S है, ये डेल्टा t सेकेंड में गया है, AB इटसेल्फ इज डेल्टा S, तो आप क्या कहोगे? डेल्टा S इज द डिस्टेंस मूव इन डेल्टा t सेकेंड्स.
डेल्टा एस जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या देगा? डिस्टेंस ही तो देगा, क्योंकि कोई बॉडी जब यूनिडायरेक्शनल मोशन में होता है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते रहता है, कितनी भी समय के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं। यहाँ पर तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही जा रहा था कि नहीं जा रहा था, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही डिस्टेंस के बराबर हो गया, क्योंकि इट वाज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मेरी बात पकड़ में आ रहा है? हाँ जी मत करो, ये चीजें बिना समझे भी आप सारा न्यूमेरिकल कर सकते हो, लेकिन जब भी डीप न्यूमेरिकल्स आएगा फंस जाओ। इसलिए स्कूल वाले तो निपट लेंगे करके, न्यूमेरिकल बन जाएगा, लेकिन जब असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे तब जाके फंसोगे। व्हाई दिस magnitude of displacement, change in displacement is the distance, because this was a straight line motion, the direction of motion was constant throughout। समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे कि ये सेम हो गया डिस्टेंस की तरह। अगर ये डिस्टेंस मूव्ड तो डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? डिस्टेंस मूव्ड इन कितनी समय में? डेल्टा टी सेकेंड्स बाय डेल्टा टी। ये क्या देता है आपको? डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड। कौन सा स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। डेल्टा टी सेकेंड में मान लो 0.5 सेकेंड में 2 मीटर गया, यहाँ पर जब था वो 0.5 सेकेंड में 2 मीटर गया, उसका स्पीड कितना है? 0.5/2, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। 0.5/2, 2/0.5, 2/0.5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे कि जो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है? दिस सेम एज स्पीड। कौन सा स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। अब ये वेलोसिटी एक वेक्टर है, किसका अलग है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या है देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इट इज डेल्टा एस, एक वेक्टर है, बाय डेल्टा टी। डेल्टा मतलब स्मॉल, वी टेक ए स्मॉल चेंज। डेल्टा एस एक वेक्टर है, डेल्टा टी एक स्केलर क्वांटिटी है, वो भी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है कि नेगेटिव? पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। तो कोई भी एक वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करो तो उसका डायरेक्शन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। मतलब v का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एस। तो क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ किसका? डेल्टा एस। मतलब tangent टू दी पाथ। कहने का मतलब है यहां से कोई चीज चलने लगा, इधर से गया, जब इधर से जा रहा था आपका डेल्टा एस कुछ ऐसे था, यू हैव अंडरस्टूड, और आपका जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, मतलब वेलोसिटी कैसे था? ऐसे था। ये था S1, ये था S2, और आपका वेलोसिटी कैसे था इस पीरियड में? इस पीरियड में वेलोसिटी कुछ ऐसे था, इधर को, टेंजेंट टू द पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या बात समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ, एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर हम कहेंगे कोई एक पार्टिकल ऐसे रास्ते में जा रहा है, जो इधर से गया, ऐसे करके गया, और इधर से गया, जब वो यहाँ पर पहुंचा उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ ऐसे था, यहाँ पे था तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ ऐसे था, टेंजेंट टू दी पाथ। जब वो यहाँ पर था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ ऐसे था, द वेलोसिटीज वे डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशंस। समझ में आया क्या? और अगर बात एवरेज वेलोसिटी की करें तो चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई पार्टिकल ऐसे रास्ते में गया, जब वो इधर से गुजर रहा था, ऐसे करके गया, इधर से गुजर रहा था, उसका जो एवरेज वेलोसिटी था वो किस डायरेक्शन में था? इट वाज समथिंग लाइक दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। था कि नहीं? ये था डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे था? ऐसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट टू द पाथ। आर यू गेटिंग दैट? टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। दोनों का मैग्नीट्यूड पूरा अंतर है, डायरेक्शन में भी पूरा अंतर है, कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे है या नहीं? तो आप देख रहे हो कि एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट।
जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ। कोई पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो जैसे मैं, अगर आपको समझ में आया बोल रहे हो तो मैं एक छोटा सा चीज़ पूछता हूँ देखने के लिए कि क्या सचमुच आपको समझ में आया। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया है पार्टिकल, इसी रास्ते में गया। कोई पत्थर को आप फेंके यहाँ से, you throw a stone somewhere from here, it goes like this, like this, like this, like this, and falls somewhere here. Suppose I am giving you different locations A, B, C, D, E. क्या बता सकते हो कौन से पोजीशन पे उसका वेलोसिटी was parallel to ground? सी पोजीशन में, क्योंकि टेंजेंट टू द पाथ होता है। बात समझ में आ रहा ना? जब वो ए में था उसका वेलोसिटी तो ऐसे था, जब वो बी में था वेलोसिटी ऐसे था, सी में था वेलोसिटी ऐसे था, डी में था तो वेलोसिटी ऐसे था। आर यू गेटिंग? इट वाज पैरेलल टू ग्राउंड एट पॉइंट सी। मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में समझ में आ गया। तो लेट अस कंक्लूड एवरीथिंग। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम एज स्पीड। डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंट टू द पाथ। स्पीड एसोसिएटेड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसे तो बोलते हैं बुक में, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलता इसमें कौन सा डायरेक्शन। डायरेक्शन इज tangent to the path in the direction of motion। कोई पार्टिकल कौन सा रास्ते में जा रहा है जानने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है? उसका स्पीड हर सेकंड में या वेलोसिटी हर सेकंड में? सोचो कौन से रास्ते में जा रहा है ये पार्टिकल, कैसे रास्ते में गया। आपको दिया गया t = 1 सेकंड में ये स्पीड था, ये t = 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, सारा स्पीड दे दिया गया तो रास्ता ड्रॉ कर सकते हो। कि सारा वेलोसिटी दे दिया गया तो रास्ता ड्रॉ कर सकते हो। कोई बोलेगा कि पहला 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी ऐसे था, दूसरा 1 सेकंड में ऐसे था, तीसरा 1 सेकंड में ऐसे था, मतलब वो ऐसा कुछ रास्ते में जा रहा था। रास्ता पता चलता है फ्रॉम दी वेलोसिटी, नॉट फ्रॉम दी स्पीड। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या है? द वेलोसिटी इट्स अ वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ द स्पीड एंड डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बढ़िया से समझ में आ रहा है? yes, हाँ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए अगर समझ में आता है तो बताना। ये पार्टिकल starts moving in a circle of radius r with constant speed v after what minimum time? जिनको समझ में बढ़िया से आया होगा बताएंगे। मिनिमम टाइम इट्स velocity, when I say velocity I talk about instantaneous velocity, is perpendicular to the average velocity। कितना मिनिमम समय के बाद उसका वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। कम से कम कितने समय के बाद कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ये है वो सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r दिया हुआ है, ये रेडियस इसका r है। अब वो पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, कितनी समय के बाद उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हुआ? समझ में आया? कितनी समय के बाद पार्टिकल क्या स्पीड में जा रहा था? v स्पीड में जा रहा है। क्या रेडियस है? r। टेल इन टर्म्स ऑफ पाई, तो इट इज π/2 ही नहीं। देखो कितना जल्दी जल्दी सोचता है। तुम लोग सोचो, उसको क्यों देख रहे हो? यू कैन ऑल्सो थिंक। यूज करोगे दिमाग का शार्पनेस बढ़ जाएगा, नहीं यूज करोगे फंस जाओगे, है ना। तुम लोग को लिया गया बिकॉज यू हैव ए ब्रेन। माई वर्क इज टू मेक इट फर्टाइल। तुमसे नहीं हो रहा तो तुम्हारा गलती नहीं है, मेरा काम है एक्सरसाइज करवाना उसको, ठीक है। तुम्हारे पास दिमाग है उतना ही काफी है। हाँ चलो सोचते हैं, पहले सोचते हैं, सबको सोचने की मौका देते हैं। सोचो, एक दिन में हम लोग अच्छे नहीं बन जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छे आदमी बनने के लिए लंबे समय की प्रैक्टिस करना पड़ता है। कल तक कोई बुरा आदमी था, आज सुबह अच्छा हो गया, ऐसे हो सकता है? आज तक बहुत अच्छा था, कल से बुरा हो गया, नहीं। बुरे आदमी बनने के लिए भी लंबे समय की प्रैक्टिस करना पड़ता है। दैट विल कम टू योर नेचर, योर कैरेक्टरिस्टिक, तभी जाके।
लंबे समय चोरी करोगे तो पता चला कि तुम्हारा नेचर में, कैरेक्टर में चोरी आ गया। अब जाके कैरेक्टर क्या है? समथिंग विच यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। समझ में? तो कैरेक्टर खराब करने के लिए भी आपको बहुत लंबे समय प्रैक्टिस करना पड़ता है और अच्छा करने के लिए भी। एग्जैक्टली दैट वे। ये देखो, पहले बताओ कि बोला कि कितनी समय के बाद, व्हाट आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एवरेज वेलोसिटी। सही सार्थक द्विवेदी ध्यान से देखो, जब वो पार्टिकल आके यहाँ पे पहुंचा मेरे भाई, ये आके यहाँ पे पहुंचा, तो बताओ उसका जो एवरेज वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? वो एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। ऐसे ये हो गया डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, है कि नहीं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे होता है? टेंजेंट टू द पाथ, पाथ को टेंजेंट करके मतलब ये कुछ ऐसा हो। तो क्या आपको दिख रहा है कि इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है? नहीं। गेस करो कहाँ पे होंगे? कहाँ पर होंगे दोनों वेक्टर आपस में? हाईएस्ट पॉइंट में। बस समझ में आ गया तो काम बन गया। इफ यू कम टू दिस पॉइंट here, you will see the instantaneous velocity is something like this and average velocity is something like this. Yes, now they are looking perpendicular to each other. ये हो गया average velocity और ये हो गया instantaneous velocity, दोनों आपस में perpendicular हो गए। पूछा कितनी समय के बाद? जितनी समय लगेगा उसको यहाँ पहुँचने के लिए। कितनी समय लगेगा? कितना दूर जाना है, क्या स्पीड में जा रहा था, कितना दूर जाना है यहाँ से यहाँ तक, टोटल होता है 2 पाई आर। तो ये कितना होगा? पाई आर डिस्टेंस जाना है, वो भी v स्पीड में। कितना टाइम लगेगा? पाई आर बाई v। आर यू गेटिंग? पाई आर बाई v। तो हम कहेंगे ये a है, ये b है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम a, सॉल्यूशन की बात करें, देन at b the instantaneous velocity is perpendicular to average velocity। ये बात समझ में आए? instantaneous velocity is perpendicular to average velocity। So what is the distance AB? It is pi r. So time taken is distance by speed। स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है v, स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है hv। तो आप कहोगे कि ये जो टाइम लगा वो कितना है? इट इज पाई आर हाफ दी सर्किल बाय। कैसे सोचे? तो 2 कहाँ से आ गया था बीच में? हाँ, गड़बड़ करता था। आया पाई आ गई थी। वो सोच कुछ रहा था लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया, लेकिन सोच रहा था सही। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? अच्छा, a particle is moving in a circle of radius r with constant speed। B, find average velocity का मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। आपको 2 चीज निकालना है, एक निकालना है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। हाफ रिवोल्यूशन के बाद एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सॉल्यूशन लिखें।
सोल्यूशन लिखें। अगर ये है हमारा सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है r, वो पार्टिकल जा रहा है कांस्टेंट स्पीड में, पार्टिकल जा रहा है कांस्टेंट स्पीड में और स्पीड दिया हुआ है उसका v, तो हाफ रिवोल्यूशन में, इन हाफ रिवोल्यूशन, क्या आप लोग इसको कर सकते हो? हाँ, टाइम कितना लगा? पाई आर डिस्टेंस जाने पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, है नहीं, बाय v। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ? इज नॉट इट 2r? यस। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बाय टाइम, इट इज कमिंग 2r बाय पाई r बाय v, ऊपर गया तो 2v बाय पाई। तो एवरेज वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड किया? ओनली v के ऊपर, और किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। अच्छा, अभी पूछा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, कौन बताएंगे? अरे मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है? सेम एज द स्पीड, वो तो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था, स्पीड कितना था? v, तो आपको होगी सेम एज v। क्या होगा? पैर में कुछ लगा? पैर में कुछ नहीं लगा, पैर जाके किसी में लगा, वो रिलेटिव मोशन है ना। हम जब जाते हैं कहीं गड्ढे में गिर गए, क्या बोले, हम गाड़ी में जा रहे थे, सडनली सामने गड्ढा आ गया, गड्ढा आता है, हम ही जाके गिरते हैं ना, गड्ढा आ गया, क्योंकि हम अपना मोशन नहीं दे सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है काइनेटिक्स का, इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। ट्रेन में बैठे हुए जाते हैं, वो खिड़की से सर निकाल के पूछते हैं कौन सा स्टेशन आ रहा है, स्टेशन आता है, हम ही जा रहे हैं, वो अपनी जगह पर है, हमें लगता है कि वो आ रहा है, ऐसा। तो हमें जो लगता है वो सही नहीं है, वो विथ रिस्पेक्ट टू अस है, ठीक है। तो अभी कोई अगर पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम एज v, जितना स्पीड में वो घूम रहा था। क्या बात समझ में आ रहा है? हैं? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मैं जो दो तीन चीजें बताया उसके बारे में ही आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करो, फिर सारे को मिला के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आपको ये सब नो में आंसर देना है। कैन ए बॉडी मूव with constant speed but changing velocity? वेलोसिटी बदलेगा, स्पीड कांस्टेंट है, क्या ये मूव कर सकता है? ऑप्शन दे। दूसरा है कैन ए बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी but changing speed? स्पीड बदलते हुए वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकता है क्या? वेलोसिटी बदलते हुए स्पीड कांस्टेंट रह सकता है क्या? पहला वाला सोचिए, क्या कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, ऐसा हो सकता है? वेलोसिटी बदल रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड है, तो स्पीड बदल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड कैसे हुआ? हाँ, वेलोसिटी का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं है, डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन बदल गया तभी हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गया। मान लो कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है और पता चला यहाँ पर उसका वेलोसिटी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आप कहोगे ए और बी में उसका स्पीड बराबर है? हाँ। क्या उसका वेलोसिटी बराबर है? नो, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग। तो स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी डायरेक्शन बदल सकता है, सॉरी हाँ, डायरेक्शन बदल सकता है तो वेलोसिटी बदल सकता है। तो एग्जांपल में क्या देंगे इसको? कौन सा एग्जांपल? आंसर हुआ यस, ये से हो सकता है। पहला बिट का आंसर हुआ गिव एग्जांपल यस। व्हेन a body moves
in a circle, moves on a circle with constant speed. अगर कोई बॉडी कोई सर्किल में जा रहा है कांस्टेंट स्पीड में, तो उसका वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं? अच्छा, दूसरा, वेलोसिटी कांस्टेंट है बट स्पीड बदल रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो स्पीड कैसे बदल सकता है? तो आंसर हुआ नो। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो स्पीड नहीं बदल सकता, स्पीड कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी बदल सकता है। क्या बात समझ में आया? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। कैन ए बॉडी मूव along a curve with constant velocity? कोई एक कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई कर्व में जा सकता है क्या? क्यों? डायरेक्शन हैज टू चेंज। यस, डायरेक्शन बदल रहा है। यहाँ पर अगर वो ऐसे जा रहा था तो यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे था, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे था, तो आंसर हुआ नो, बिकॉज द डायरेक्शन हैज टू चेंज। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज टू चेंज। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? कौन सा केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होंगे? सोचो। कैन वी हैव, स्ट्रेट लाइन में जाने से हो जाएगा? दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, मतलब स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। सोचना है ध्यान से, खाली स्ट्रेट लाइन होने से दोनों का डायरेक्शन बराबर हो जाएगा। इफ समथिंग इज मूविंग लाइक दिस कंटिन्यूअसली, तो जब वो यहाँ से यहाँ पर गया, इधर से जा रहा था, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे था और एवरेज वेलोसिटी भी तो ऐसे ही था, बट व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड्स? हम बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और डायरेक्शन भी बराबर होगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा होगा तो, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा होगा तो, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा होगा, मान लो कि वो जा रहा है v0 स्पीड में और यहाँ पर पहुंचा t सेकंड बाद, कितना दूर गया है? v0t। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मैग्नीट्यूड v0t। एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? v0t बाई t, सेम एज v0। और v0 स्पीड में क्योंकि जा रहा है, इसका इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वही v0। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी व्हेन ए बॉडी इज ड्रिवन एट कांस्टेंट स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट व्हाई टू से लाइक दैट? एक पर्टिकुलर स्पीड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, बेटर यू से इट कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है कि नहीं? तो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन द पाथ हैज टू बी ए स्ट्रेट लाइन, नो डाउट। कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट है, path has to be a straight line. It is automatically taken care. When you say body is moving with constant velocity, is it moving along a curve or a straight line? Obviously straight line. So for constant velocity motion, average velocity will be same as the instantaneous velocity. समझ में आया क्या? ये चीज लिखना है। Can we have or give an example? Give an example where average velocity is equal to instantaneous velocity. आंसर क्या हुआ? For constant velocity motion. अब ये मत लिखना कि कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मेरे कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही तो स्ट्रेट लाइन होता है, कुछ बुक में लिखा रहता है फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। नो नो, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन हुआ। क्या बात समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, a ball was thrown vertically up. कौन गिरा हुआ आदमी?
ओसामा बिन लादेन। सर गिर गया, गिरा क्या बोला सर गिर गया। A ball was thrown vertically up with 10 meter per second. What is velocity at highest point कुछ चीज को फेंके हाइट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा? सर जीरो। हर चीज में सर क्यों बोलते हो? सर जीरो, सर गिर गया, सर पानी, सर मच्छर, सर गर्मी लग रहा है, तुम लोग मिट्टी हवा गधा, सर को सब चीज में घिसेड़ देते हो। ठीक है, हाँ क्या है? देखो कोई चीज को हम ऐसे फेंके, रुक गया तो वेलोसिटी जीरो है, आप जानते हो, इसलिए आप आंसर बोल लो, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निकली बोलना चाहता हूँ। वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इन द इंटरवल, स्मॉल इंटरवल क्लोज टू द इंस्टेंट ऑफ कंसर्न। मुझे यहाँ पर चाहिए इस समय पे, तो इसके आसपास एक छोटा सा टाइम ले लो, ले ली। जब वो यहाँ पे था तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? समझो चीजों को, ऐसे था। जब वो यहाँ पे था तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? तब भी तो वही था। Was there any difference? नहीं, यही तो था डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है? तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बाय डेल्टा टी। क्या हो गया? Are you getting? जीरो है, तुम लोगों को समझ में आता है, मेरे को भी समझ में आता है कि वो बड़ी रुक गया तो वेलोसिटी जीरो है, बट टेक्निकली ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द वेलोसिटी इज गेटिंग जीरो। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने में डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा टाइम में कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ? जो था वही हुआ। इसके अंदर से हमें और एक चीज डिस्कवर करना है कि जब भी कोई बॉडी मोशन में है वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करेगा। मान लो कि वो ऐसे गया, फिर यहां से मूव किया तो वापस आया, इस पॉइंट में उसका वेलोसिटी क्या था? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में है और अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करेगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा उस समय पे? जीरो। लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पर तो समझ में आ रहा था कि वो रेस्ट में आ रहा है, यहाँ पर लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये कंक्लूजन को हम लोग नोट करेंगे और लिखेंगे। क्या है कंक्लूजन? हो गए when a particle in straight line motion reverses its direction motion, when a particle moving along a straight line reverses direction of motion at the instant of reversal, इस समय पे instant of reversal, its velocity means instantaneous velocity is zero. Sorry, ये हो गया इंपोर्टेंट नोट पॉइंट, आपको याद रखना है। कहते इंस्टेंट ऑफ रिवर्सल इट्स वेलोसिटी इज जीरो। क्या बात समझ में आ रहा है? कहते इंस्टेंट ऑफ रिवर्सल उसका वेलोसिटी जीरो होता है कब? अगर वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कर रहा है, मतलब वो गया ऐसे और यहाँ से मुड़ के वापस आने की कोशिश किया। जब मुड़ रहा था तब उसका वेलोसिटी, अभी हम मत बोलो कि ऐसे मुड़ रहा था तो वेलोसिटी कैसे जीरो हुआ, यहाँ पर तो वेलोसिटी था। मैं बोला रिवर्स कर रहा है डायरेक्शन, मतलब ऐसे जा रहा था ऐसे आने लगा। रीडिंग रिवर्सिंग द डायरेक्शन मोशन, ऐसे मुड़ के आया तो होगा क्या? नहीं होगा ना, रिवर्स करके आया। जा रहा जैसे कोई बॉल फेंके, बॉल के साथ टकरा के तुरंत वापस आया, यानी कि मुड़ के आया।
In that case, when it is reversing the direction of motion, at the instant of reversal, we will say the velocity is 0. मुड़ के आएगा तो नहीं होगा। क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है कि ऐसे ही सोच रहे हो? हाँ करके आ रहा है, समझ में आया? Yes, sir. Yes. अरे कौन है? ऐसा क्यों होता है? इसको थोड़ा और थोड़ा आप समझ में आएगा, जाएगा ना? क्या बोलेंगे? मुड़ के आ गया बोलेंगे? पूरा मुड़ के अगर वापस आ गया तो? हाँ, पूरा मुड़ के अगर वापस आ गया तो क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? 0. एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट भी टोटल टाइम 0 है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो 0 नहीं है, गया आया। समझ में? कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आफ्टर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी वन कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है? क्या एवरेज स्पीड 0 हुआ? टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम है ना? एवरेज स्पीड 0 नहीं हुआ, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। जब तक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या जरूरी है कि उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा? क्या जरूरी है कि उसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा? डिस्टेंस तो कंटिन्यूसली बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बढ़ेगा या फिर घटेगा, फिर 0 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ते जाएगा, डिपेंड करता है टाइप ऑफ मोशन के साथ, है कि नहीं? तो हमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में काफी कुछ चीजें समझ में अभी आया। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कोई एक बॉल को ऐसे फेंका गया और वो ऐसे आया, आके यहाँ पे ठीक है, गिरा ऐसे, ये गिरा यहाँ, और दिया हुआ है कि ये हाइट दिया गया है समथिंग 10 मीटर, और ये एंगल दिया गया है सपोज 60 डिग्री। ऐसा दिया गया है, और दिया गया है कि कोई बॉल को ए से फेंका गया, बी पे गिरा। ए बॉल थ्रोन फ्रॉम ए falls at B after 4 seconds. Find overall average velocity. Find magnitude of overall average velocity. Find magnitude of overall average velocity. क्या आप कर सकते हो? सर 5 मीटर का 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे हुआ? नहीं सर, इन लोगों को सर पहले से बता देते हैं, ये लोग पढ़ के आते हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर एबीसी ट्रायंगल को देखोगे, आपको क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी। कैसे निकालना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट भी टोटल टाइम। यहाँ से फेंके यहाँ पे गिरे तो यही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट, टाइम तो दिया हुआ है, बस ये निकालने वाली बात है। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल में ये पी, अब cos 60 का वैल्यू क्या कहोगे? यस, cos 60 इज इक्वल टू cos 60 बी बाई एच 10 बाई ये क्या है? ए बी। तो इसका मतलब ए बी कितना है? cos 60 तो 1/2 है ना, ये 1/2 है, तो ये कितना हो गया? 20 मीटर, है कि नहीं? ए बी 20 मीटर हो गया। 20 मीटर हो गया तो आप कहोगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर बाय टोटल टाइम 4 seconds. So it is coming out to be 5 meter per second.
क्या हुआ? Is it understood? Yes. आया समझ में? इसमें पानी ही खत्म हो गया है। फिजिक्स कैसा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि तेलुगु तेलुगु लग रहा है? तेलुगु तेलुगु मतलब कुछ समझ में नहीं आता ना। तेलुगु बने 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 करते कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वैसे लग रहा है कि लग रहा है ठीक ठाक। अच्छा है। चलिए, तेलुगु लैंग्वेज बड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है। 4 बार सुनोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। नहीं आया समझ में? अगला a particle moves with speed, क्या हो? वही पार्टिकल तब से मूव कर रहा है, बोलो। moves with speed 20 meter per second to east for some time, and then with 15 meter per second for same time in opposite directions. सेम टाइम के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। फाइन, ओवरऑल एवरेज स्पीड, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, दोनों चीज निकालना। सोचो, आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सोचोगे तो योर ब्रेन विल बी डेवलपिंग। फिजिक्स में हरदम ड्रॉ करने की, फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो। 20 मीटर पर सेकंड में ईस्ट की तरफ गया, कितना स्पीड में? 20 मीटर पर सेकंड में। कितनी समय के लिए? क्या मालूम कितनी समय के लिए। फिर वहां से मुड़ के आया, क्या स्पीड में? 15 मीटर पर सेकंड में। 15 मीटर पर सेकंड में कितनी समय के लिए? सेम टाइम। आके यहाँ पे पहुंचा, गया था ऐसे, यहाँ पर आके पहुंचा। क्योंकि 20 में गया था, 15 में वापस आया तो पहुंच नहीं पाएगा सेम टाइम में, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। हाँ, तो पूछा है कि बताओ कि व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। स्पीड कैसे निकालेंगे? सर एवरेज स्पीड 17.5 मीटर पर सेकंड। 17.5 मीटर पर सेकंड, वेरी करेक्ट, बहुत बढ़िया। एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। स्पीड इज हाउ मच? 17.5 आया, और एवरेज वेलोसिटी 2.5 निकाल जल्दी देखो। देखो सूरज का दिमाग लगने लगा है, सूरज उगने लगा है कि नहीं? सूरज सुजय, सुजय सूरज उग रहा है तो सुजय का क्या होगा? सुजय बोलो। अगर हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस मूव्ड, टोटल डिस्टेंस मूव्ड 20 स्पीड में t सेकेंड के लिए, 15 स्पीड में t सेकेंड के लिए, इज नॉट इट 35t। टोटल टाइम गया t, आया t, 2t। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इज नॉट इट 35t बाय 2t। tt को खा गया, इज इट नॉट 17.5 मीटर पर सेकेंड? यस। एवरेज
velocity is total displacement by total time तो 2t है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? The total displacement will be something from here to here, है कि नहीं? यहाँ से गया था यहाँ पर है, ये गया 20t, ये गया 15t, बाकी रह गया 5t। तो आप कहोगे it is equal to 20t, सॉरी it is 20t minus 15t, तो कितना हो गया ये? 5t by time 2t। बस इसी को करना है और क्या? It is coming, t cancels out and you find it is coming out to be something like 2.5t, 2.5, it is coming 2.5 meter per second। हुआ? हुआ कि नहीं? हाँ, तुम लोगों को मुझे सोचता हूँ कि यहाँ पर एक सलाइन टांग के रखूंगा, जो नहीं बोला उसको लगाऊंगा थोड़ा सलाइन, ताकत नहीं। घर में बोलेंगे हम भी ग्लूकोज देते हैं, लेकिन आईवी इंट्रावेनस, मतलब उसमें चंगा भी हो जाएगा, सलाइन भी जाएगा। हुआ? अच्छा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन ए रिवर velocity of flow is 4 meter per second. A man can swim with 6 meter per second. What total time he will take to go 50 meter downstream and come back to start? जहां से गया था वहीं पे वापस भी आना है। 10 seconds। नो 30 सेकेंड। सोचो, वही तो आते वक्त क्या, जाते वक्त उसका स्पीड क्या रहेगा? 10, डाउन स्ट्रीम आते वक्त 2 है कि नहीं? आते वक्त 25। सोचना है, निकालो उसको। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड इज करेक्ट। विश्वास नहीं है तो जाओ, कोई नदी इधर करके देखो, उठा के नदी में फेंक देते हैं, जाओ 50 मीटर आओ, देखो घड़ी कितना हुआ। तेरा वाच तो स्मार्ट वॉच है ना? नहीं, तू ही स्मार्ट है, वॉच नहीं। अच्छा, आप लोग आपका कन्वेंशनल तरीके से सोचते हो। आई वांट टू हेल्प यू टू थिंक इन ए न्यू अडोप्टेड मेथड। क्या कि हम वेलोसिटी जानते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी। जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ फ्लो प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विम, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विम प्लस हो जाएगा। जब अपस्ट्रीम आ रहा होगा नो, वही गड़बड़ है, दोनों ही केस में प्लस ही होगा, लेकिन डायरेक्शन से उल्टे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूछेंगे डाउनस्ट्रीम जाते वक्त उसका वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विम, अपस्ट्रीम आते वक्त उसका वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ स्विम माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। आते वक्त भी वही दोनों सेम है, सम है, सम ऑफ द टू वेलोसिटीज, लेकिन सम निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। समझ में आया? अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तब भी vs प्लस vf। अगर फ्लो ऐसे जा रहा है, आदमी इधर गया, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लो। हर वक्त वेलोसिटी ऑफ फ्लो प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विम एज पर द डायरेक्शन एंड द एंगल बिटवीन द टू वेलोसिटीज। हम रिजल्टेंट वेलोसिटी या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटीज निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम कहेंगे व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम,
while going downstream, velocity of man क्या हो जाएगा? It is दोनों सेम डायरेक्शन में है और स्पीड ऑफ मैन विल बी 6 + 4 is 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस जाना है 50 मीटर, तो टाइम लगेगा 50/10 is 5 seconds। क्या बातें समझ में आया? While coming upstream, वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ अलग हो जाएगा, और आपको सोचना है कि क्या टाइम लगेगा। While going upstream, जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा? 6 - 4। बहाव उसको नीचे ले रहा है और ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। Will it not be 2 मीटर पर सेकेंड? सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अब क्या टाइम लगेगा? अब लगेगा 25 सेकेंड्स। अगर ये 25 सेकेंड्स हुआ तो टोटल टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड। क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये तो टोटल टाइम लगेगा 25 + 5 which is equal to 30 seconds। टोटल टाइम क्या लगेगा? 5 सेकेंड + 25 सेकेंड। आ रहा है समझ में? Yes, sir. कैसे 35 या 20 हो रहा है तो समझ में आ रहा है? I don't know who is notorious, the boy or the gravity? कौन गिरा रहा है चीजों को? कड़क 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 कड़क। ग्रेविटी तो खींच ही रहा है, मौका मिलेगा तो खींच लेगा। तो छोड़ कौन रहा है? The boy. बॉय। भगवान करे उसको भी ग्रेविटी खींचे और गिरे नीचे धूम करके। चलिए, तो अभी अब अगला क्लास आप लोगों का नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है, बट देन आई गिव यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। अभी चारों चीज पढ़ा दी है। क्या क्या पढ़ा है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एक्सीलरेशन। बट बिफोर वी गो फॉर एक्सीलरेशन हमें ये सारा चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। उसके ऊपर बहुत सारे टिपिकल वेराइटी के क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन दे के छोड़ना मेरा आदत है, तो एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, फिर आप लोग करना। ये है कोई एक वाल। अब यहाँ पे कोई एक आदमी था। ये जो आदमी है, ये आदमी ने क्या किया? एक बॉल को यहाँ पे छोड़ा। कितना स्पीड में? 10 मीटर पर सेकेंड। और खुद भागने लगा। कितने में? 12 मीटर पर सेकेंड। कितनी दूर से ये बात हुआ? ये बात हुआ कुछ 20 मीटर की दूरी से, या चलो थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 50 मीटर की दूरी से। अब हुआ क्या? ये बॉल गया और टकराया और उतने ही स्पीड में वापस आया। अब ये आदमी भाग रहा था। हाथ इसका लंबे है क्योंकि इसका नाम कानून है। कानून का हाथ लंबा होता है। ठीक है, समझ में आया? भागने लगा। अब ये आदमी भाग रहा है तो बॉल को कहीं ना कहीं तो पकड़ेगा। कहाँ पकड़ेगा? यहीं भी पकड़ेगा कि बॉल और आगे निकल जाएगा? या और थोड़ा आगे निकल गया होगा, बॉल को पकड़ेगा। मतलब बॉल को फेंका, बॉल टकराया, वापस आया कितने दूर से? 50 मीटर दूरी से, और आदमी भागने लगा 12 मीटर पर सेकेंड में। क्वेश्चन ये है कि आदमी जो भाग रहा है कितने समय के बाद बॉल को पकड़ेगा? आफ्टर व्हाट टाइम ही कैचेस द बॉल? क्वेश्चन इज अंडरस्टूड? हाँ, आफ्टर, सोचना है, तुम लोग दिमाग लगाना है। फाइंड, हाँ बोलो। फाइंड आफ्टर। क्या वो बॉल को रिलीज कर रहा है फिर साथ में दोनों? नो, बॉल को फेंका 10 में और ये भी दौड़ा उसके साथ साथ। साथ 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 दौड़ा, दोनों साथ साथ दौड़े। हाँ, तो ये दौड़ दौड़ के गया, बॉल इधर टकरा के वापस आ रहा है, फिर से कैच कर लिया, है ना? फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम? सर, अगर वो आदमी 12 मीटर पर सेकंड में दौड़ रहा है और बॉल का 10 मीटर पर सेकंड में, तो बॉल तो टकरा नहीं, इसको 12 लिख दिया। अच्छा, सॉरी। अरे तुम्हारा दिमाग तो बहुत चल रहा है सुजय, आई अप्रिशिएट। ऐसा ही सोचना चाहिए। यू मस्ट थिंक लाइक दैट। हाँ, वेरी गुड। नहीं, ऑब्वियस बात नहीं है, सबके दिमाग में नहीं है, मेरे भी नहीं है। हाँ, ये आदमी 1 मीटर पर सेकंड में दौड़ रहा है, बॉल गया और वापस आया। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम ही कैचेस
बॉल। क्या आप लोग इसको करके ला सकते हो? चले में छोड़ना आंसर, देखते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय